हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेदास इंस्टीट्यूट में। और इस सेशन पर जहां पर हमने स्पेसिफाइड वे पे एक सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, जहां पर हॉस्टल वार्डन के लिए मैथ्स के सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कराने के लिए ये सेशन जो है यूट्यूब में लेकर आया गया है। सबसे पहली बात कि जो आपका एग्जाम हॉस्टल वार्डन का होने वाला है, सबको पता है कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस चेंज पैटर्न में आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन 200 हुआ करते थे वो क्वेश्चन 100 हो चुके हैं। पैटर्न में बदलाव है, सब्जेक्ट्स वही हैं, लेकिन उनका वेटेज जो है वो अलग कर दिया गया है। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपको 30 क्वेश्चंस जो हैं वो मिलने वाले हैं कंप्यूटर के, जिसकी क्लास हम ऑलरेडी यूट्यूब में देख रहे हैं, साथ में ऐप में भी हो रही है। और 25 क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो मैथ्स के मिलने वाले हैं, यानी कि इन ऑल 2 सब्जेक्ट से 55% सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। इसीलिए उसको और बेहतर करने के लिए, क्योंकि इसमें मैथ्स एक पार्ट है जो बहुत लोगों का एक डर वाला पार्ट होता है, उसको दूर करने के लिए ही ये सेशन को हम ओपनली यूट्यूब में लेकर आ रहे हैं। और जहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक, जैसे कि इस बार जो टॉपिक आपको दिख रहा है वो लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, एक सबसे खास टॉपिक। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना परसेंटेज टॉपिक नहीं हो सकता, ये आपको पता है अच्छी तरीके से, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। बहुत लोग इस क्वेश्चन के शब्दों में, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें एकदम उसके ट्रिक में फंस जाते हैं और गलती कर जाते हैं, और जो क्वेश्चन पे, जो आंसर पे नहीं टिक करना था वहीं पे टिक करके हम अपने नंबर को माइनस पे ले आते हैं। तो वो चीज़ों को हम कैसे ओवरकम कर पाएंगे, उन चीज़ों से कैसे बच पाएंगे, ये सब चीज़ जानने के लिए हम लोगों ने ये सेशन आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। यूट्यूब के अंदर की बात करते हैं, यहाँ जो प्रैक्टिस की जा रही क्वेश्चन की, आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल तरीका होता है मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस तरीके से प्लस कुछ ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इस टॉपिक को हम बेसिक से पढ़े, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर पर एक लिंक होगी जिसके थ्रू आप हमारे ऐप के अंदर पे इस कोर्स पे जाकर एनरोल कर सकते हैं, जहां पर इन सब्जेक्ट का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे पे वहां पर डिस्कशन किया गया है। तो आई होप आपको जो अंडरस्टैंडिंग करनी होगी टॉपिक की, वो आपको वहां पर मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑडियो वीडियो क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ें बाधा नहीं बननी चाहिए हमारे इस क्लास के अंदर पे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 1 ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्लास नंबर इस क्वेश्चन को पहले, और समझते हैं कि इसके अंदर पे क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। पहला चीज़ जो हम गलती करते हैं मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर पे, वो ये होता है कि हम क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाते। और बेसिक डिमांड यही है कि भैया क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको कर पाओगे, उसके बाद ही आप इसको अप्रोच कर पाओगे, उसके बाद ही इसको आप सही कर पाओगे। तो जो बेसिक नीड है पहले वो पूरी करते हैं, वो ये है, द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसी क्वेश्चन के अंदर पर टॉपिक जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन जो देने का तरीका है वो आपका रेशो के फॉर्मेट में, वो आपके अनुपात के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दोनों टॉपिक की नॉलेज होना जरूरी है। हिंदी पढ़ते हैं, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 4:5 है। लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सवाल याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत आसान सी बात ये है कि आपको एक दफ़ा 3 चीज़ दी जाती है। क्या दिया जाएगा सर? प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, 3 चीज़ें मिली। इन 3 चीज़ों में से कोई भी 2 नोन है और एक अननोन है। वैसे ही लॉस है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, इन 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ दी गई है और एक पूछी जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए पढ़ने के प्रयास करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी कि CP रेशो SP क्या दे के रखा हुआ है सर? 4:5 दे के रखा हुआ है। निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज, तो 3 चीज़ें कंफर्म थी आपको कि भैया या तो कॉस्ट प्राइस देगा, सेलिंग प्राइस देगा, या तो प्रॉफिट देगा। 2 नोन है, एक अननोन है। तो यहाँ पर 2 नोन है, एक अननोन है, लेकिन ये आपको दिया हुआ है किसमें? रेशो के फॉर्म में। तो रास्ते 2 निकालते हैं यहाँ से। पहला रास्ता ये निकालते हैं कि सर अगर ये रेशो के फॉर्म में दिया गया है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? तो बोलना बिल्कुल सही सर। अगर रेशो के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो उसमें आप क्या करोगे? एक कॉमन वेरिएबल मल्टीप्लाई करोगे, जो कि रेशो का सबसे बेसिक पार्ट होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपके सामने हाजिर है। अब निकालना क्या है मुझे? प्रॉफिट परसेंटेज लिखा हुआ है, लाभ प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए आपको, ये रुपये के फॉर्म पे नहीं मान रहा है, ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि यार प्रॉफिट कितना हुआ होगा
कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे? जिस पैसे पे आपने उस पर्टिकुलर आर्टिकल को, उस वस्तु को आपने खरीदा होगा, यानी कि वो क्रय मूल्य हो गया, यानी कि वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, तो डिवाइड किससे करोगे? कॉस्ट प्राइस। ये आपका बेस बन गया, कंपेयर करा। क्योंकि ये फ्रैक्शन बना हुआ है और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उस फ्रैक्शन के साथ में आपको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपको 100 गुना करना पड़ता है, तब जाके फॉर्मूला बन जाता है। तो प्रॉफिट कैसे आएगा? सर तो मुझे दिया ही हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉफिट क्या होता है कि जितने में आपने जो चीज़ खरीदी उसमें कितना रुपए बढ़ाकर आपने उसको बेचा, तो जितना बढ़ा है वही आपका प्रॉफिट है। यानी कि जितने में आपने बेचा और जितने में आपने खरीदा था उसके बीच के अंतर को, उसके डिफरेंस को ही हम प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है सर? 5x हो जाएगा, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 4x हो जाएगा। तो दोनों का क्या करिएगा? अंतर निकालिएगा, तो वही आपका क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया, डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करोगे? जो आपके इस पूरे ट्रांजैक्शन सबसे पहले हुआ था, जो सबसे ओल्ड चीज़ थी, और वो क्या थी? कॉस्ट प्राइस। आधार वही रहेगा, क्योंकि याद रखना कि अगर मुझे पेन खरीदनी है ना, तो जितने मैंने पेन खरीद ली तो खरीद ली, इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कभी भी चेंज नहीं होगा। अब मुझ पर डिपेंड करता है ना कि मैं उसे कितने में बेचूं। मैं अगर ये पेन 100 रुपये में लेता हूं तो मेरी मर्जी, मैं इसे पेन 90 में बेचूं या इसे मैं पेन 150 में बेचूं, लेकिन तुलना किससे रही की जाएगी? हमेशा क्रय मूल्य से। अगर मैंने 100 रुपये की पेन को 90 रुपये में बेचा तो वो लॉस कहलाएगा 10 रुपये का। अगर ये पेन 100 रुपये की पेन को मैंने 150 में बेचा तो ये मुझे लाभ कहलाएगा 50 रुपये का। तो यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, डिपेंड करता है मैंने किसको किस दाम पर बेचा हुआ है। तो यहाँ पर नीचे क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस, और वो कितना था बेटा? 4x। अब मल्टीप्लाई किससे करिएगा? 100 से कर लीजिएगा, तो क्या बन जाएगा? x यानी कि 1x डिवाइड बाय 4x मल्टीप्लाई बाई 100%, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 25%। और यही क्या है? आपका लाभ प्रतिशत। यही क्या है? आपका लाभ प्रतिशत। तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मुझे 4 से 5 स्टेप लिखने पड़ेंगे? क्या सवाल मन में आना चाहिए, नहीं आया तो लेकर आओ। ठीक है, क्यूरियोसिटी मन में होनी चाहिए, क्या यही तरीका है? तो जवाब क्या मिलेगा? नहीं, ये तरीका नहीं है, इसके अलावा तरीके और भी होते हैं। क्या तरीका होगा सर? जब भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो यानी कि अनुपात आपको दिया जाए, तो आप क्या करिएगा? 5 और 4 लिखा हुआ है ना, इनका अंतर निकाल दो। ठीक है, मेक श्योर कि प्रॉफिट तभी निकल कर आएगा जब आपका सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, पहली बात। और लॉस तब होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आपके विक्रय मूल्य से बड़ा होगा। तो ये दो चीज़ें तो बेसिक समझते होंगे। और क्योंकि यहाँ पर सीपी के साथ 4 है और एसपी के साथ में 5 है, क्रय के साथ 4 है, विक्रय के साथ 5 है, तो इनका अंतर कितना हो गया? तो बोला सर अंतर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड किससे कीजिएगा? डिवाइड उससे करना जो कि यहाँ पर लिखा है, और वो क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है, जो कि क्रय मूल्य है 4। क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 100%, कितना आ जाएगा? 25%। क्योंकि यहाँ पर एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो ये हो रहा है लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितने का आएगा? 25%। और फटाक से आप क्या कर लीजिएगा? 10 सेकंड के अंदर पे आप अपने सही ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, और वो इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे आवाज़ तो क्लियर हो गई होगी, समझ में आप सभी को आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है आप सभी के लिए, आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या कहाँ पर आप फंस रहे होंगे। और अगर लग रहा है कि आपको ये चीज़ देखनी तो या यूट्यूब के अंदर वीडियो अवेलेबल है, फटाफट आप जितने बार चाहें उतने बार आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, अगर ना समझ में आए तो फिर बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, अगली क्लास जब होगी तो उसमें उस क्वेश्चन को ला लिया जाएगा और आपसे आपके सवाल को वहाँ पर आपके जो डाउट होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अपने से। क्या लिखा होगा कि राम गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन वन ट्रेड एंड सफर्स ए लॉस ऑफ 20% इन द सेकंड व्हेन ही सेल्स 2 साइकिल्स फॉर ₹4,000 ईच, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस इन द एंटायर ट्रेड। यानी कि क्या किया राम ने, एक ट्रांजैक्शन में यानी कि एक व्यापार में 20% की लाभ कमाई और दूसरे व्यापार में उसको 20% की क्या हो गई? हानि हो जाती है। ठीक है, और उसने क्या किया? उसने दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही व्यापार में 4,000 रुपए की क्या करी? बिक्री करी। तो अब आपको बताना है कि उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। पिछले क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया था कि भैया इस व्यापार में तो लाभ होगा, लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज़ बतानी है, या लाभ होगा या हानि, और जो भी हो वो कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, इसीलिए आपके ऑप्शन में अगर देखोगे तो दोनों चीज़ देके रखी हुई है, लॉस 4% का, लॉस 16% का, प्रॉफिट 16% का और प्रॉफिट 4% का। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है, लॉस और प्रॉफिट, दोनों के दोनों। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक मोबाइल है और एक पेन है। एक व्यक्ति ने इसको भी 4,000 में बेचा और इसको भी 4,000 में बेचा। एक में इसको 20% का प्रॉफिट हुआ और एक में इसको 20% का लॉस होता है।
अब ये पूछा गया है कि इस पूरे व्यापार में, कुल व्यापार में, यानी कि मोबाइल और पेन को इकट्ठे अगर बेचा जाए उस व्यापार में, उस व्यक्ति को लाभ हुआ है या हानि, पहला सवाल, और जो भी हुआ है वो कितने प्रतिशत का हुआ है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करता हूं तो मुझे बहुत सारे कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा, जिससे हम और आप सब क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका सिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं जिससे इस क्वेश्चन को देखकर विद इन 5 सेकंड आप इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना अलग बात है, सही सॉल्व करना ज़रूरी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि दो चीज़ें मैंने मान लिया सर, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। ठीक है, इसको कितने में बेचा, तो सर इसका मैं मान लेता हूँ विक्रय मूल्य SP1 है, ये 4000 रुपये में बेचा सर, लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, आप कभी भी क्वेश्चन को गलत मत ठहराइएगा। ठीक है, जैसे ऑफिस में बॉस इज ऑलवेज राइट, वैसी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इज ऑलवेज राइट। अपनी तरफ से आप जजमेंट मत कीजिएगा कि क्वेश्चन सही गलत है। ठीक है, जो है बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। प्रॉफिट हो रहा है सर यहाँ पर कितने का, तो बोलना 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है कितने का, 20% का लॉस हो रहा है। दोनों जगह पर सेम अमाउंट पर बेचने पर एक में लाभ उतने ही प्रतिशत का और एक में हानि उतने ही प्रतिशत की हो रही है। अब क्या कीजिएगा सर, यहाँ पर निकालूंगा मैं कॉस्ट प्राइस CP1 और यहाँ पर निकालूंगा मैं CP2। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हो और आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालिएगा, तो कॉस्ट प्राइस निकालोगे आप SP मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जब प्रॉफिट दिया हो, और जब लॉस दिया हो तो माइनस कर दीजिएगा ऑब्लिक लॉस परसेंट, प्लस प्रॉफिट के लिए प्लस, लॉस के लिए माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप जाइएगा तो 4000 मतलब SP मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 20 यानी कि 80 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको CP1 CP2 मिल गया। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको निकालना क्या, इस कुल व्यापार में, तो अगर मैं A प्लस B, ये आपका कुल व्यापार है भाई, ये टोटल ट्रांजैक्शन की बात करूंगा, तो टोटल आपने कितने पैसे कमाए, तो आपने कमाए SP1 प्लस SP2 यानी कि 4000 प्लस 4000, वो कितना हो जाएगा, वो कुल मिला के हो जाएगा 8000 रुपये। आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो ये तो क्वेश्चन में पूछा गया, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। और आपने कमाया इतना तो आपने खर्चा कितना किया होगा, ये निकालने के लिए आपको निकालना होगा CP, और वो है CP1 प्लस CP2 यानी कि 4000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 4000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80। जब इनको ऐड कर दीजिएगा तो आपको एक अमाउंट निकल कर आ जाएगी, और वो क्या कहलाएगी, CP कंप्लीट कंबाइंड क्रय मूल्य, यानी कि कुल क्रय कितना आपने खर्चा किया पेन और ये मोबाइल खरीदने के लिए, वो निकल कर आ जाएगा, SP निकल कर आ जाएगा। अब आप क्या करना, आपसे बोला प्रॉफिट निकल होगा कि लॉस नहीं पता, लेकिन आप बीइंग अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ठीक है, आप हमेशा पॉजिटिव रहो ये सोच के कि प्रॉफिट ही होगा या देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देना, SP प्रॉफिट मतलब SP बड़ा होता है, SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100। मैं इसलिए इसको सॉल्व नहीं करके बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरीके का इस्तेमाल करूँगा ही नहीं। ठीक है, ये आपके लिए है, अगर आपको कभी भूल जाओ सब कुछ तो आपको ये तरीका आना चाहिए। ठीक है, हम इससे नहीं जाएंगे आगे। SP क्या है सर, ये लिखा हुआ है, CP क्या है सॉल्व करके निकाल लेंगे, और CP क्या है सॉल्व करके निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 जो भी वैल्यू आएगी। अगर क्योंकि हमने प्रॉफिट लिया हुआ है ना, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो ये तो बात सही हो गई कि आपने जो माना था बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपका आंसर यहाँ पर नेगेटिव परसेंटेज में आता है तो ये मान लीजिएगा कि जो आपने माना था वो गलत है, यानी कि आपने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, मिल क्या रहा है, लॉस मिल रहा है। ठीक है, मिल क्या रहा है, यहाँ पर लॉस मिल रहा है, तो आपका आंसर किस में आएगा, लॉस में आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस निकालने के तरीके समझ में आ गया कि प्रॉफिट की लॉस पॉजिटिव नेगेटिव बताया जाएगा। आप हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज मान लीजिएगा, प्रॉफिट होगा, आंसर पॉजिटिव में है मतलब जो माना है बिल्कुल सही है, अगर नेगेटिव में है तो मतलब जो माना है उसका उल्टा होगा, प्रॉफिट का उल्टा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, सर दो ट्रेड है, दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम चल रहा है, एक में 20% का प्रॉफिट हो रहा है और एक में 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, जब सेम अमाउंट पे कोई चीज़ आप सेल करते हैं या आपको सेम अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है, सेम अमाउंट का लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमेशा आपकी वैल्यू जो रहेगी वो नेगेटिव आती है, यानी कि हमेशा आपको उस केस पे लॉस होता है। क्यों होता है, इसका रीजन समझ लेंगे। और कितना लॉस होगा, ये आज 20% है ना, कल कुछ भी हो सकता है, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। तो क्या रहेगा, लॉस कितने का हो रहा है, लॉस तो गई बात तय हो गई, कितने का होगा, जितनी भी वैल्यू देके रखी हुई है उसका आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा और डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिएगा। इस केस में क्या मिलेगा, तो 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है,
डिवाइडेड बाई 100। तो ये 400 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 4%। क्या 4%? लॉस 4%। 4% की हानि होगी इस व्यापार में। ठीक है, अब क्योंकि आपकी वैल्यू जो थी सेम थी करके आपने उसको उठाया, एक वैल्यू को उसका स्क्वायर कर दिया, बाई 100 कर दिया। रीजन क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा परसेंटेज चेंज में, प्रतिशत में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लो मुझे लगता है कि यार 20 और 20 दिया हुआ है ना, क्या पता कल 20 और 30 दे दे, तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, देख लेना। एक फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस बी होल डिवाइड बाई 100। प्लस प्रॉफिट के लिए, माइनस लॉस के लिए। ठीक है, और यहां पर ए भी 20% था, मतलब दोनों 20% तो हमने दोनों को 20 मान लिया होगा। ठीक है, बी भी ये था, यानी कि ए और बी क्या इक्वल है, तो दोनों को एक ही नाम दे देते हैं। तो हमने क्या किया, दो अलग अलग परसेंटेज नहीं है, दो अलग अलग वैल्यू नहीं है, वैल्यू कॉमन ही है। तो आप क्या करोगे, एक में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के लिए प्लस ए कर दिया सर। एक में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या कर दो, उसको माइनस ए कर दो, क्योंकि ए और बी दोनों ए का ही है ना। तो ए को बी बना दो या बी को ए बना दो, आपकी मर्जी है। लॉस के लिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस गए। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस ए कर दिया, एक लॉस हो रहा है इसलिए माइनस ए कर दिया, डिवाइड बाय कितना कर दिया, 100 कर दिया। जब प्लस इंटू माइनस कितना होता है सर, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट को हटा दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो प्लस ए और माइनस ए क्या बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं, ये हम सबको आता है। अब प्लस है, इसको आराम कर देते हैं, प्लस दिक्कत नहीं, कोई भी लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस को बताना पड़ता है, माइनस हो तुम। ए इंटू ए कितना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहीं से आपका वो फॉर्मूला निकल कर आता है जहां पर दोनों अगर वैल्यू सेम होती है तो वो हमेशा लॉस में आता है, क्योंकि माइनस साइन क्या दिखाता है, लॉस दिखाता है। तो यहाँ पर लॉस तो सर तय है, लॉस होगा, कितने का होगा, जो भी कॉमन वैल्यू आती है ना दोनों की, परसेंटेज प्रॉफिट की और लॉस की, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, डिवाइड बाय 100 कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम अगली बार क्या करेंगे, जब दोनों ही वैल्यू सेम दी जाएगी, 20% लाभ और 20% की हानि होगी, कुछ नहीं करना, दोनों का स्क्वायर निकाल देना। इतना तो पता है कि लॉस होने वाला है, तो लॉस कौन सा है सर, यहाँ पर ये और ये ऑप्शन में नहीं होने वाले। जब लॉस होना है तो प्रॉफिट वाली वैल्यू क्या हो गई, खत्म, तो आपका 50-50 बचा। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, डिवाइड किससे करोगे, 100 से करोगे, क्या बचा, 4 बचा। तो सर 4% का लॉस हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन उठाओ, 5 सेकंड में आप उसका सॉल्व कर दोगे। शर्त एक और आपके लिए ये है कि आपको इन नंबर्स के जो 20 तो ईजी हो गया ना, नंबर्स के स्क्वायर पता होने चाहिए। जब तक नंबर के स्क्वायर पता नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे आप समर्थ नहीं हो पाएंगे। 5 सेकंड में कर लोगे, स्क्वायर निकालना भी आपको शॉर्टिंग मैंने बता के रखी हुई है, आप निकाल लोगे, बट आपको मुंह ज़बानी पता होना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर आपके मुंह ज़बानी पता होनी चाहिए, मतलब पूछे बता दो आप। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4% का लॉस होगा। ठीक है, चलिए, डाउट अगर हो तो बिल्कुल कमेंट पे आप कमेंट करते रहिएगा। अगला सवाल, ये लिखा हुआ है, राम सेल्स पेपर प्लेन्स एट द रेट ऑफ 20 प्लेन्स फॉर ₹1। इफ ही गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मेनी प्लेन्स डिड ही बाय इन ₹1। राम 1 रुपये में 20 पेपर प्लेन के हिसाब से क्या करता है, बेचता है, कागज़ के प्लेन बेचता है। यदि उसे 20% का लाभ मिलता है, ठीक है, यदि उसे 1 रुपये में बेचने में 20 रुपये का लाभ मिलता है, तो ये बताइएगा कि उसने 1 रुपये में कितने कागज़ के प्लेन खरीदे थे। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन देख रहा था ना तो मैंने प्लेन पढ़ा था, मैंने पेपर नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि मतलब पता नहीं कहाँ पे मिल रहा है, मतलब बेकार रफेल डील कर रहे हैं, 1 रुपये का प्लेन मिल जा रहा है 20 लोग यहाँ पे। लेकिन जब पढ़ा था पेपर प्लेन था तो पेपर प्लेन मिल रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना और उदास मत हो जाना। तो 1 रुपये के क्या कर रहा है, 20 प्लेन बेच रहा है, जिससे उससे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया 1 पे 20 बेचने में प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो ये बताइएगा कि 1 रुपये में उसने कितने पेपर खरीद लिए होंगे। ठीक है, समझना ध्यान को, ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रिकी है, सिर्फ उसके स्टेटमेंट पे सॉल्व करने पे निहायत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेगा, एकदम जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपको है ना इस टॉपिक की, तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन को कैसे बनेगा। ठीक है, सेल्स पेपर पेन एट द रेट ऑफ 20 प्लेन्स फॉर ₹1, यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बेचने की बात हो रही है। बेचना मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा हुआ है कि 1 रुपये में इसने कितने प्लेन बेचे हैं, तो सर बोलना 20 प्लेन बेचे हैं। 1 रुपये में 20 प्लेन बेचा है। ठीक है, 1 रुपये में 20 प्लेन बेचा है, रिपीट करो बार बार, रिपीट करो बार बार, तो क्या मिला, अच्छा, तो 1 प्लेन की कीमत कितनी हो जाएगी, आपको क्या करना है,
हर एक क्वांटिटी की आपको प्राइस पता होनी चाहिए। तो एक प्लेन की कॉस्ट कितनी हो गई, तो बोलना 1/20 रुपये, 1/20 रुपी, ये उस एक प्लेन की प्राइस है। एक प्लेन की प्राइस है, क्या प्राइस है सर? ये सेलिंग प्राइस है सर। ये क्या प्राइस है? सेलिंग प्राइस। तो आपको सेलिंग प्राइस मिल के आ गया, विक्रय मूल्य मिल गया सर। अब बोल रहा है कि अगर उसे उसमें 20% का लाभ होता है तो मुझे एक और चीज़ मिल गई, खुशी की बात है, क्या? प्रॉफिट परसेंट। और मैंने बताया था कि इस टॉपिक के अंदर पे आपको SPCP प्रॉफिट, SPCP लॉस, ये तीन के कॉम्बो में नजर आएंगी चीज़ें, और 3 में से 2 चीज़ दी जाएगी। तो सेलिंग प्राइस दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया, बचा क्या? कॉस्ट प्राइस बचा। और कॉस्ट प्राइस किसका निकाला जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन प्लेन, यानी कि एक प्लेन का क्रय मूल्य क्या होगा ये निकल कर आएगा, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य देखा है ना एक प्लेन का। तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला कैसे निकलता है उसका? तो बोलना SP मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, प्रॉफिट है ना, तो प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखो नीचे प्लस रखने का मतलब क्या होता है? ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होता है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर नीचे वाली वैल्यू कम करते जाओगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ये कंसेप्ट पता है? और क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होना चाहिए और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए नीचे प्लस आ जाता है। अगर याद रखो तो इस फॉर्मूले से तो याद रखोगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली भी याद होना चाहिए कि लॉजिकली कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नीचे प्लस करोगे तो वैल्यू ओवरऑल क्या होगी? कम होगी, और प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस कम ही होगा ना दोस्त। तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। क्या मिला? SP की वैल्यू कितनी सर? 1/20, मल्टीप्लाई कितने किया? 100 से किया, डिवाइड बाई किससे किया? 120, क्योंकि 100 + 20 120 हुआ ना भाई। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया आपका यहाँ पर 5, ठीक है, और ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 120, 5 डिवाइडेड बाई 120 कितना बना? तो सर ये बन गया 1/124। तो ये क्या बता रहा है सर? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन प्लेन इज इक्वल टू 1/24 रुपीज़, यानी कि एक प्लेन का क्रय मूल्य जो है वो 1/24 है। बट मुझसे सवाल ये पूछा गया है, ये बताओ कि तुमने 1 रुपये में कितने प्लेन खरीद सकते हो? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ what is the cost price of how much plane you will be buy at ₹1? तो क्या मिलेगा मुझे सर? 24 को यहाँ लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CP ऑफ यानी कि क्रय मूल्य ऑफ 24 प्लेन यानी कि 24 जहाज़ों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 1 रुपये। आपने क्वेश्चन बस सॉल्व कर रहे हो, आपको पता नहीं आपका आंसर मिल चुका है। क्या पूछा था कि आपने कितने प्लेन 1 रुपये में खरीदे थे? खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, कितने प्लेन दिख रहे हैं? 24 प्लेन दिख रहे हैं सर यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, तो पेन चलाते चलाते कब आपका आंसर आपको मिल जाएगा पता नहीं चलेगा, बट शर्त ये है कि क्वांटिटी शुड बी सेम। जब हमने सॉल्व किया तो हमने 20 प्लेन के हिसाब से काम नहीं किया, हमने एक प्लेन के हिसाब से काम किया, और जब निकाला वैल्यू तो भी एक प्लेन की वैल्यू निकल कर आ गई। एक प्लेन की कीमत थी 1/24 रुपये, तो यहाँ पर 1 रुपये में कितने प्लेन खरीदोगे तो कैसे कर मालूम चलेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 × 24 हो गया 24 प्लेन। यहाँ बचा 1 रुपये, तो 1 रुपये में आप 24 प्लेन खरीदोगे, और जब उसी 1 रुपये कमाने के लिए आपने सिर्फ 20 प्लेन बेचे तो आपको 20% का लाभ हो गया। मतलब 24 प्लेन थे 1 रुपये में, लेकिन मुझे 1 रुपये कमाने में सिर्फ 20 प्लेन को बेचना पड़ा। बचे हुए जो 4 प्लेन है ना वो आपको प्रॉफिट ही देंगे। क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे, और प्रॉफिट कितने का हो जाएगा आपका? 20% का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। A cheater manipulated his weighing machine so that it shows 1 किलोग्राम फॉर 970 ग्राम्स, हाउ मच प्रॉफिट डज ही गेट? एक धोखेबाज दुकानदार ने अपने वजन मापने वाली मशीन में हेर फेर किया ताकि वह 970 ग्राम के बदले 1 किलोग्राम वजन दिखाए, उसे कितना लाभ मिलता है? आप सभी ने, मोस्टली आप लोगों ने, क्योंकि आप सब एक अधिकारी बनना चाहते हो या गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो आप सभी ने कभी ना कभी जीवन में मूवी देखी होगी नायक करके। ठीक है, उसमें ना जब वो अनिल कपूर एक दिन का CM बनता है ना, तो जब जाता है वहाँ पे वो कोऑपरेटिव वगैरह में चेक करने के लिए, तो सत्यवान की दुकान में घुसता है ना, तो जब नापने की मशीन देखता है, तराजू तोलता है, तो नीचे मैग्नेट रहता है, और एक जो रहता है उसमें जिससे वो मटेरियल बेचता है, तो उसमें वो नीचे का जो उसका बेस रहता है, पेंदा रहता है, वो ऊपर उठा दिया जाता है।
ताकि दिखता तो वो 1 लीटर का है लेकिन आता उसमें 900 ml ही आता है। तो वो चीज़ें जो है ना वो उसी की कहानी यहाँ पे चल रही है। तो एक दुकानदार जो कि धोखेबाजी कर रहा है, धोखेबाजी इंसान क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए ही करता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या किया, दिखा जरूर रहा है कि वो 1 किलोग्राम दे रहा है लेकिन बेच दे एक्चुअली कितना रहा है, 970 ग्राम। तो अब आपको बताना है कि उस दुकानदार को एक्चुअली उसमें लाभ कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है। तो वो सिंपल सा सवाल। तो क्या होगा इसका जवाब, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को बताइएगा। मैं ट्रेडिशनली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो दिखा हुआ है उसके हिसाब से भी, और साथ में मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एक विस्तार समझने की कोशिश करते हैं कि आप ये मान लीजिए कि आप एक दुकानदार, एक खरीदार हैं और मैं एक दुकानदार हूँ, मैं आपसे चीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या क्लेम किया, मैंने क्लेम ये कर दिया कि यार देखो मैं ना आपको जो भी वस्तु बेचूंगा वो कॉस्ट प्राइस से बेचूंगा, मतलब मैंने जितने में खरीदा मैं आपको उतने में ही वो चीज़ें बेचूंगा, ये मैंने क्लेम कर दिया, ठीक है। मैं वहाँ पे दावा करता हूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, सब खुश हो जाएंगे, देखो कैसे। तो CP ऑफ 1 ग्राम, कोई भी वस्तु मान लेता हूँ, तुम शक्कर मान लो, चावल मान लो, लेकिन जो भी अभी फिलहाल ऊपर लिख रुपये कितना महंगा नहीं हुआ है। 1 ग्राम उस वस्तु की कीमत कितनी मैंने मान लिया, 1 रुपये मान लिया, ठीक है। 1 ग्राम, क्योंकि किलोग्राम की बात होने वाली है तो मुझे यहाँ पे 1000 में डील करनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही अगर 1 ग्राम की कीमत है अगर 1 रुपये, तो दोस्तों ये बताओ कि 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो क्या बोलोगे सर, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गया, तो इसको मैं 1000 ग्राम लिखूँ या फिर 1 किलोग्राम लिखूँ, की फ़र्क पैंदा है ना, कितना मिलेगा, 1000 रुपये का ही ये वस्तु होगी, ठीक है। मैंने क्या किया, तराजू पकड़ा अपना और उसमें क्या दिखाया कि देखो भैया ये 1 किलोग्राम का वजन है, ठीक है। तो इसमें जो वस्तु आएगी वो 1 किलोग्राम की ही आएगी। तो आप सामने जो खरीदार हो क्या बोलेगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। लेकिन मैंने वो जो वजन रखने की जो मशीन, वो चीज़ें हैं ना, जो वेइंग चीज़ें हैं, मैंने क्या कर दिया, उस वजन को मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा लिया। मैंने उसमें एक्चुअली 970 ग्राम का लोहा इस्तेमाल किया, लिखाया मैंने 1 किलोग्राम, लिखा है कितने का, 1 किलोग्राम का। तो जब वो तौलने की बारी आई तो उसने वो धोखेबाजी वाला वजन रख दिया, जो कि लिखा 1 किलोग्राम है, एक्चुअली कितना है, 970 ग्राम। कितना है, 970 ग्राम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अंदर से शक्कर लेकर आई और उसमें शक्कर डाली, और जैसे ही वजन बराबर आ गया, बैलेंस हो गया तराजू, तो क्या समझ में आ गया कि उसने मुझे 1 किलोग्राम शक्कर दी है, उसने मुझे 1 किलोग्राम शक्कर दी है। तो मैं कितना रुपए देना चाहूँगा, मैं उसे 1000 रुपये दूंगा, क्योंकि 1 ग्राम का 1 रुपये, 1000 ग्राम का 1000 रुपये। तो उस दुकानदार को कितना मिला, उस दुकानदार को मिला 1000 रुपये। दुकानदार को क्यों मिला, क्योंकि दुकानदार ने शक्कर बेची है 1 किलोग्राम बोलकर। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 ग्राम, उसने क्या बोला था कि जितने में लिया हो ना उतने में बेचूंगा, जितने में लिया हूं उतने में बेचूंगा। तो उसने सेलिंग प्राइस कितनी दी, 1000 ग्राम की। लेकिन उस दुकानदार ने जो शक्कर तौली है तो वो एक्चुअली शक्कर 1 किलोग्राम नहीं है बल्कि 970 ग्राम शक्कर तौली है, क्योंकि जो वजन है वो 970 ग्राम का है लेकिन लिखा हुआ 1 किलोग्राम है। तो उस दुकानदार ने कितने रुपए का सामान आपको दिया, तो दुकानदार ने एक्चुअली मुझे 970 ग्राम का सामान दिया, और ये बात सिर्फ दुकानदार को पता है, और उसको पता है कि मैंने 970 रुपये का सामान दिया है। कितने में दिया है, 1000 रुपये में। दुकानदार है, पैसा तो कमाएगा ही कमाएगा। तो ये एक्चुअली दुकानदार का खर्चा हुआ होगा और ये दुकानदार को इतना पैसा मिला होगा। तो जहाँ पे क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट होगा। कैसे, SP माइनस CP करूँगा, यानी कि 1000 माइनस 970 ग्राम, 970 रुपये, डिवाइड बाय क्या, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 970, क्योंकि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए। तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस पे 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, तो 30 डिवाइडेड बाय 970 मल्टीप्लाई बाई 100%, ये 0 कटेगा तो क्या बनेगा, 300 डिवाइडेड बाय 97%। कहीं पर नज़र आ रहा होगा तो उसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आई थिंक बिल्कुल सही है इसके हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसके हिसाब से। अब क्या करोगे आप इसके लिए, अब आप क्या करोगे कि सर ये है फॉल्स, ठीक है, ये था एक्चुअल। ट्रू वेट कितना होना चाहिए था, 1 किलोग्राम का, ये फॉल्स वेट कितने का, 970 ग्राम का है। तो आपको क्या निकालना है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग हो रही है और चीटिंग में अमूमन प्रॉफिट ही होता है। तो प्रॉफिट परसेंट वुड बी, क्या करोगे, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट, यानी कि 1 ग्राम, अच्छा मेक श्योर की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 1000 माइनस 970 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या बोलोगे सर, फॉल्स वेट। फॉल्स वेट कितना था, 970 ग्राम का। अब क्योंकि मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपका फॉर्मूला यहाँ पर, तो
ट्रू माइनस फॉल्स डिवाइडेड बाई फॉल्स मल्टीप्लाई बाई 100%, यही आपका प्रॉफिट परसेंट शो करता है। तो अगली बार के लिए आपको ये पूरे प्रपंच नहीं करने पड़ेंगे, दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा कि 1 किलोग्राम चाहिए था भाई, ट्रू वेट ये है, नहीं मिला, फॉल्स वेट क्या है 970 ग्राम का, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, डिवाइड किससे कर दीजिएगा 970 जो कि फॉल्स वेट है, क्योंकि फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट भी करना है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपको वैल्यू निकल कर आ जाएगी किसकी, प्रॉफिट की। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आई होप यह समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, इफ द प्रॉफिट, अच्छा डाउट जब भी आए ना तो आप बिल्कुल कमेंट पे, आप यहाँ पे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक है, ना तो ना, हाँ तो हाँ। इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इज ₹425 इज द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर ₹355, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, यदि किसी वस्तु को 425 रुपये बेचने पे होने वाला जो लाभ है वही उस वस्तु को 355 रुपये में बेचने वाली जो हानि होती है उसके बराबर है, तो आपको ये बताना है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, एक सिंपल सी बात। ठीक है, मान लेते हैं सर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो गई, एक्स हो गई। ये ट्रेडिशनल तरीका जो 4 लाइन का होगा, उसका एक फॉर्मूला जो 1 लाइन का होगा, एकदम शॉर्टकट, क्यों कैसे ये आपको इसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लिया हमने कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, एक्स हो गई। 2 ठोक आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस, एक SP1 भी है सर और एक आपका SP2 भी है, एक आपका SP1 है और एक आपका SP2 है। SP1 क्या है तो बोला SP1 425 रुपये सर, SP2 कितना है तो बोला 355 रुपये सर, SP2 क्या है 355 रुपये, ठीक है 355। तो यहाँ पर एक में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इन रुपी है ना, क्योंकि रुपी में परसेंटेज में नहीं है। प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा तो बोलना सर कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 425 माइनस एक्स। यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस कैसे निकाला जाएगा सर, CP माइनस SP, तो 355, सॉरी हटो भाई, हाँ एक्स, ये भाई एक्स माइनस 355। और जो प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू, यानी कि अगर मान लो यहाँ 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस 50 रुपये का हो रहा है, तो प्रॉफिट की जो वैल्यू है वही वैल्यू लॉस की भी है, यानी कि P इज इक्वल टू क्या है, L है। तो क्या मिलेगा 425 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 355। तो क्या मिला, x और x एक तरफ हो गया 2x इज इक्वल टू 425 प्लस 355 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा सर, सॉरी डिवाइड बाई 2 मत करो भी, क्योंकि ये वहीं पर 2 भी, हटो 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 हटो। ठीक है, तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू 355 प्लस 425 डिवाइडेड बाई 2, तो 780 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 390 रुपीज़। कहीं पर है क्या तो बोलना ये ऑप्शन है। कितना हो जाएगा 390 रुपये, ये क्या आपका क्रय मूल्य है। तो 390 रुपये के क्रय मूल्य वाली वस्तु को अगर आप 425 से बेचते हो तो भी आपको लाभ होगा, अगर 390 रुपये वाली चीज़ को अगर आप 355 में बेचते हो तो आपको लॉस होगा। एक में लाभ होगा, एक में लॉस होगा, एक में प्रॉफिट होगा, एक में हानि होगी। ठीक है, अब क्या करें सर इसके लिए, जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो क्या करना, मेरा CP कितना हो जाएगा, तो CP हो जाएगा CP इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2। 425 प्लस 355 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आएगा वही आपका फाइनल वैल्यू होगा, और वो कितना आ रहा है 390 रुपये आ रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पर खत्म, और ये होगी क्लास का आखिरी सवाल था अभी का। ठीक है, फिर मुलाकात होगी अपनी अगली क्लास के अंदर पर। आई होप आपको ये क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चन बताए गए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, यहाँ पर आप जो सवाल करना चाहें इस टॉपिक से रिलेटेड वो सवाल आप कर सकते हैं, जवाब आपको इसी कमेंट बॉक्स के अंदर पे या फिर अगली क्लास में आपको दे दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। ठीक है, चलो आज की क्लास एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।